ओके, सो दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक कामयाब इंसान होने के लिए, कामयाब इंसान की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो शुक्रगुजार होता है। उसकी जिंदगी में जो भी छोटी चीज है, जो भी बड़ी चीज है, जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, वो उसके ऊपर शुक्रगुजार रहता है। ओके, तो ऐसे ही एक छोटी सी तारीफ से, इस्लाम से मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। मूसा अलैहिस्सलाम, जिसका अल्लाह ताला के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कि अल्लाह ताला उनसे कलाम करते थे। तो एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम एक एरिया से गुजर रहे हैं, तो वहां पे एक अमीर आदमी बैठा हुआ था। वो अमीर आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहचाना और उनको बोला कि ए पैगंबर, आप अल्लाह से हमेशा कलाम में रहते हैं, मेरा एक सवाल है, ये सवाल उन तक पहुंचाकर उनसे एक जवाब ले लेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनको बोलते हैं कि क्या सवाल है तुम्हारा? तो वो बोलते हैं कि ए मूसा, अल्लाह ताला से ये पूछें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना कुछ मिल चुका है, इतना कुछ मैं देख चुका हूँ, खा चुका हूँ, पहन चुका हूँ, और नहीं चाहिए, तो बस कर दे वो, बस मेरा ये सवाल जवाब आप अल्लाह तक पहुंचा दें और इसका जवाब ले लें कि मैं ऐसा क्या करूं कि और ना मिले। बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, घर बना लिया, दौलत जमा कर ली, अच्छा कपड़ा पहन लिया, अपनी औलादों को देख लिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं मैं आपको इसका जवाब दूंगा। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहां पे एक गरीब आदमी बैठा हुआ है, एक बदन के ऊपर एक कपड़ा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बोलते हैं कि ए मूसा, एक सवाल का जवाब अल्लाह से चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं मैं बात करने जा रहा हूँ, क्या सवाल है? कहते उसको बोलो कि मुझे कुछ और भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है? क्या बस यही है, ना अच्छा खाया, ना अच्छा पहना, ना अच्छा घर देखा, कुछ भी तो नहीं है जिंदगी में, मैं आखिर कब चेंज होऊंगा, कब मेरी जिंदगी में तब्दीली आएगी? तो मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लेकर आता हूँ। तो कहानी मुख्तसर, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से जब कलाम करते हैं तो अल्लाह से दोनों सवाल पूछते हैं कि ए अल्लाह, क्या जवाब है इन दोनों का? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मूसा, जो पहला इंसान था उसको बोलो शुक्रगुजारी बंद कर दो, शुक्र मत अदा करो, वो बंद करो, तो आपका ये सब कुछ वाइंड अप होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, जो दूसरा आदमी है उसको बोलो शुक्र अदा करे, तो उसके हालात ठीक हो जाएंगे। दोस्तों आप सुन रहे हैं? यस। तो मूसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं पहले आदमी के पास। पहले आदमी को बोलते हैं कि मैंने सवाल पूछा, अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि आप थैंक्स बोलना, शुक्रगुजारी बंद कर दो। तो आदमी सोच में पड़ जाता है कि ए मूसा, ए पैगंबर, ठीक है, लेकिन ये मेरी एज अ इंसान मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि उसने मुझे इतना कुछ दिया हुआ है कि मैं जब सुबह उठता हूं अपने दांतों से, अपनी आंखों से, अपने बाल, मेरी बॉडी, मेरा जिस्म, मेरी औलाद, मेरे इतने सारी दौलत, जब मैं इसको इस्तेमाल करता हूं तो ये मेरी तो नहीं है, ये तो उसी ने दी हुई है। तो ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं इसकी ये नेमतें इस्तेमाल करके और मैं उसका शुक्र अदा ना करूं। ऐसे ऐसे कैसे पॉसिबल है? उसी ने तो दिया हुआ, ये पानी, ये जिस्म, ये जमीन, ये हवा, ऑक्सीजन, ये सब कुछ। दोस्तों एक लम्हे के लिए सोचें कि आपका इस दुनिया में, जिंदगी में क्या चीज है जो आपकी पर्सनल है। आपका नाम तक आपका नहीं है, किसी दूसरे ने आपको नाम दिया हुआ है। आपका नाम सैफ है, आपका नाम मुस्तफा है, मेरा नाम मुजाहिद है, फैमिली ने दिया हुआ है, हमारे पास नाम भी नहीं था। बिल्कुल। ओके, तो मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, वही आदमी मिलता है जिसम पे एक कपड़ा है। तो बोलते हैं मूसा, मेरे लिए क्या जवाब है? कहते अल्लाह ने बोला है कि शुक्र अदा करो। तो वो आदमी मुस्कुरा के, यार थोड़ा परेशान होके मूसा अलैहिस्सलाम को देखता है, कहते एक कपड़े का शुक्रिया अदा कर दिया भी तो एक कपड़ा दिया हुआ, क्या चीज है मेरे पास, कौन सी नेमत है मेरे पास? कोई अच्छी चीज होगी तो मैं शुक्रिया अदा करूं ना। तो भाई मेरे पास पहले मुझे दे दे, तो जब मुझे मिलेगा तो फिर मैं उसके बाद शुक्रिया अदा करना शुरू कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत जरूरी मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि शुक्रगुजार होना चाहिए। दोस्तों एक लम्हे के लिए सोचे कि ऊपर वाला हमें बंदर भी तो बना सकता था ना, हमें खूबसूरत इंसान बनाया। सुबह उठने से, आंखें खोलने से लेकर रात को, अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा था, अपना मुहासबा करें कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें हम लोगों को दी हुई है। हम दांत से खाना चबा सकते हैं, हम आंख से देख सकते हैं, हम जो खाते हैं अच्छे तरीके से हजम हो जाता है,
हमारी औलाद है या हम किसी की औलाद हैं, वालिदैन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह छोटी मोटी जो जिंदगी में जो कामयाबी दी हुई है, ये उसी के बदौलत है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, अहदीस में, बहुत सारी अच्छी किताबों में कि आप शुक्र अदा करेंगे तो आपको और नवाजा जाएगा। तो ये जो शुक्रिया जौन सा है, ये कामयाब इंसान का बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छी, एक ऐसी आदत है जो उसकी जिंदगी को मजीद निखार देता है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा हम आप लोगों से डिस्कस करते हैं, कि एक कामयाब इंसान हमेशा सीखता रहता है, वो सीखने के पीछे घूमता रहता है, ढूंढता रहता है। ओके, तो जैसे आप लोगों से मैं एक एग्जांपल पूछता हूं कि एक इंसान जो पानी तलाश कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक इंसान है जो खाना तलाश कर रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं? तो एक इंसान जो सीखना तलाश करता है, हम उसे क्या बोलते हैं? तो हमें सीखना तलाश करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में तलाश करें जो आपको सिखा सकें। ऐसे किताबें देखें, ऐसी वीडियोस देखें, ऐसे लोगों की, ऐसी महफिलों को इख्तियार करें। वो कहते हैं ना कि जैसी संगत होगी वैसे रंगत होगी। तो आपका जो बेहतरीन रंग है ना, वो जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं, वही आप लोगों की पहचान है, वही आप लोगों का रंग है। ओके, तो अगर आप बिजनेस वाले लोगों के साथ बैठते हैं तो आप बिजनेस सीख जाएंगे। खुदा ना खास्ता आप शराबी के साथ बैठते हैं, आप सिगरेट वालों के साथ, पान गुटखा वालों के साथ बैठते हैं, तो दोस्तों कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में उनका असर आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी असल पहचान क्या है, दोस्तों अपना गूगल सर्च को देखें, आप अपने यूट्यूब सर्च को देखें, अब वहां पे क्या पड़ा हुआ है, वो आपकी असल है। लोग अच्छी चीजों को नहीं तलाश करते। जब वो खलबत में होते हैं, जब अकेले होते हैं, तो बड़ी गलत चीजों को आजकल सर्च कर रहे हैं। आजकल मोबाइल आपकी पहचान है। आपका मोबाइल ले लिया जाए और उसमें आपका सर्च देख लिया जाए कि आप सुबह से शाम तक क्या चीजें ढूंढ रहे हो। दोस्तों लोग आजकल गुनाहों को तलाश कर रहे हैं, गुनाहों को देख रहे हैं, गुनाहों को ढूंढ रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है हमारी पहचान क्या है? हम गुनाहगार हैं। तो अच्छी चीजों को तलाश करें। जो इंसान, सीखने वाला जो इंसान है, वो अच्छी चीजों को तलाश करता है। चौथा फायदा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, वो ये है, कामयाब इंसान देता रहता है, वो गिवर है, सखी होता है। ये सखी का जो लफ्ज है, जो देने वाले लोग हैं, ये भी एक आदत है दोस्त, ये भी एक आदत में आता है। मेरे पास बहुत सारा खाना है यार, इससे इतना मेरा पेट भर गया, और का क्या करना है, खराब हो जाएगा, दे दो। अच्छा, देना सिर्फ पैसों का नहीं होता कि ऊपर वाले ने आपको एक मिलियनेयर बनाया हुआ, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो अब आपने देने हैं। नहीं, देने का ताल्लुक आपकी नीयत से है, आपकी सोच से है, आपके दिल से उसका ताल्लुक है। ओके, और देना सिर्फ पैसों का नहीं होता दोस्तों, देने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक अच्छी नीयत, आप इंसानों के लिए कैसा सोचते हैं, आप अपने खानदान के लिए कैसे सोच रहे हैं, आप अपने भाइयों के लिए क्या सोच रहे हैं। अच्छा, आपने कुछ सीख लिया, ओके, अब आप बिजनेस के अंदर हैं, अब आप लोगों ने बिजनेस सीख लिया, अब आप किसको सिखा रहे हैं, किसको दे रहे हैं? नहीं, मैंने तो सीख लिया, मुझे तो लीडर मिल गए, बस मैं अपनी टीम के अलावा किसी को नहीं सिखाऊंगा। ऑफिस में आते हैं और लोग बैठे रहते हैं, बात नहीं करते, सिखाते नहीं है, देते नहीं है। दोस्तों देने का एक, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं कि देने में ऊपर वाले ने कितनी बड़ी हिकमत रखी हुई है। आप लोग जानना चाहते हैं कि ये देना हम लोगों के लिए कितनी बड़ी नेमत है? तो चले एक छोटे से एक्सरसाइज से अब इस चीज को समझते हैं कि ये देना कितनी जबरदस्त चीज है। ठीक है, ओके, तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोगों को पता है कि ये ऑक्सीजन कौन सी है? ओके, ये फ्री है, ये फ्री है, राइट? फ्री है, ओके। तो थोड़ा सा ऑक्सीजन लेते हैं, आप लोग सांस लें और रोक दें। जब तक मैं ना बोलूं आप लोगों ने सांस नहीं निकालनी। रेडी है? यस, ओके। तो ये ऑक्सीजन फ्री है जो हम इस माहौल से लेते हैं। तो चले एक दफा ये ऑक्सीजन जरा ले लेते हैं। ले, अब आप इसको होल्ड करें, जब तक मैं ना बोलूं आप में से कोई भी इस ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा। दोस्तों अब आप लोग मेरी बात को बहुत गौर से सुने, सांस को नहीं छोड़ना, रिलीज नहीं करना। दोस्तों कुछ सेकंड तो हमें बहुत अच्छा लगता है,
हमें अच्छा लग रहा है, ऑक्सीजन हमने भर लिया, हमारे फेफड़े फुल हो गए, अच्छा फील हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, यही चीज जो हमने ली हुई है दोस्तों, ये हमारी घुटन बन जाती है, ये हमें अब तकलीफ देना शुरू कर देती है। अब आप लोग रिलीज कर सकते हैं, अब सांस छोड़ दें। तो ये क्या चीज थी? फ्री की चीज थी, कुछ पैसा नहीं लगा, लेकिन जब हमने इसको लिया और अपने पास होल्ड करके रख दिया दोस्तों, ये घुटन बनना शुरू हो गई, क्योंकि दे ही नहीं रहे। तो अल्लाह ताला ये एक सांस के जरिए से हमें क्या समझा रहा है कि भाई जो अगर ले रहे हो तो उसको छोड़ना भी है, उसको देना भी है। तो अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम इन दरख्तों को दे रहे हैं, दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड अगर ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं। दोस्तों हम ऐसा अपनी जिंदगी में कब सीखेंगे? अगर ऊपर वाले ने आपको इल्म दिया है, आपने लिया, देंगे कब? आपको दौलत दी हुई है, आपको मिली, ये आपकी कोई जाती चीज नहीं थी, आप देंगे कब? आपने कोई हुनर सीख लिया, आप उस्ताद हैं, आप टेलर हैं, आप अब डीएक्शन वाले हैं, आपने नेटवर्किंग बिजनेस सीख लिया, आप देंगे कब? तो जब आप ये देना शुरू कर देते हैं ना, तो इसमें अल्लाह ताला बरकत देना शुरू कर देता है। तो हमने क्या किया हुआ है? हमने रोक लिया है, जो हमारी घुटन बन जाता है। पांचवा और सबसे जबरदस्त चीज, बहुत खूबसूरत चीज, वो ये है ऊपर वाले के ऊपर तवक्कुल करना। तो जो आदमी इस ईमान के साथ, इस तवक्कुल के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है, तो ये 5 बातें जो बहुत जरूरी हैं, अगर आपको मिलियनेयर बनना है, आपको अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, आपको एक अच्छा बिजनेस करना है, तो ये 5 बातों को कभी भी मत भूलें। इन 5 बातों को अगर आप अपनी आदत बना लेंगे, अपनी सोच बना लेंगे, अपनी मजबूती या उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ बना लेंगे, तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में आप मार नहीं खा सकते। आप लोगों का बहुत